क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 वाली जो वीडियो थी लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 7.6 की, उसमें हमने कर लिया है। तो आप वो वीडियो देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखी होगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.6 का। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 8 से, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx। सबसे पहला काम, जो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो यहाँ पर दिया गया है, उसमें मुझे फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, मतलब u किसको लेना है, एंड सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स v किसको लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइलेट की। एक्रोनिम जो यहाँ पर आइलेट दिया गया है, तो tan इनवर्स x क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब यही हो जाएगा u, और ये x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा v। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ इन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x into integration of v that is second function x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आगे बढ़ूंगा और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मुझे रिजल्ट देगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स x का, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर x है बच्चे, तो इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई 2, साथ में यहाँ पर है dx। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाफ को मैं बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, 1/2 का मैंने यहाँ पर क्या किया, बाहर निकाल दिया। बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे हमने क्या किया था प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 में जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था, वो यहीं पर भी, यहाँ पर भी करेंगे। हालांकि tan इनवर्स x वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले जितने क्वेश्चंस रहेंगे, सब में हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करना है कि नीचे जो टर्म दिया गया है वही ऊपर करके क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या किया जा सकता है, पहले तो मैं क्या करता हूँ 1 को ऐड कर देता हूं, उसके बाद में क्या करूंगा 1 को सबट्रैक्ट कर दूंगा, साथ में क्या किया मैंने dx लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा, देखो ना ब्रैकेट में कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या dx। समझ में आई ये बात, यहां तक समझ में आया जो मैंने किया है, समझ में आया बच्चे, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, थोड़ा सा ध्यान देना, इन अ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बिकॉज ये कैंसिल हुआ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉडुलस एक्स तो होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या 2x, तो ऊपर क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए ना, यहाँ पर 2x तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो सकता है, कैसे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ये होता है। तो ये हो जाएगा बच्चे, इसको अभी यहीं पर लिखते हैं, इसके बाद वाले स्टेप में इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इन अ ब्रैकेट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x आ गया, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो मैंने बोला फॉर्मूला 1/a, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 ही है, तो 1 ही रहेगा, tan इनवर्स x/a, तो क्या होगा x ही आएगा, और साथ में आएगा प्लस c, तो प्लस c मैं लिखूंगा लास्ट में। ठीक है, चलिए ऊपर वाला एक स्टेप इरेज करके बाकी का प्रोसेस ऊपर करते हैं, बिकॉज आपको नजर नहीं आ रहा होगा बच्चे।
तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा x बाई टू माइनस इंटू माइनस प्लस क्या tan इनवर्स x, क्या tan इनवर्स x, साथ में क्या प्लस c। जी हाँ बच्चों, ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें? चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया? ये हमने किया है क्वेश्चन, हाँ एक चीज और देखो, मैंने ब्रैकेट ओपन किया ना, 1/2 यहाँ पर आया तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट करिए नोट डाउन, सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ठीक है, हो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x dx। अब यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिए गए हैं, जहां पर से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो यही ऑलवेज u होगा और ये क्या होगा v। तो यहां पर भी सेम u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आइलेट वाली प्रॉपर्टी यहां पर भी काम कर रही है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे, दैट मीन्स cos इनवर्स x integration of x minus integration of in a bracket derivative of first function, that means d by dx cos inverse x integration of second function that is x dx bracket closed dx। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चे। तो ये होगा, देखो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चे, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये पार्ट खत्म, आगे बढ़ते हैं माइनस। अब यहां पर इंटीग्रेट करना है तो cos इनवर्स x है, तो ये होता है -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यही होता है ना इंटीग्रेशन, यही होता है ना डेरिवेटिव। और यहां पर आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर बाई 2, साथ में क्या dx, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये 2 को मैं बाहर निकाल दिया बच्चे, 1/2 बाहर आया, यहाँ नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया। अब वही सब्स्टिट्यूशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, वो यहाँ पर भी करेंगे। एक बार 1 को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है बच्चे। एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। समझ में आया ये? तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस हाफ, इन अ ब्रैकेट इसको कर देते हैं बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या अगेन dx। क्या किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये होगा बच्चे एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस क्या हाफ, ब्रैकेट के अंदर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कैसे आया? देखो इसका पावर कितना है, हाफ है, इसका पावर कितना है 1 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ऊपर हाफ बच जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 12th में हो बच्चे, इतना तो आना ही चाहिए, है ना। माइनस, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बच्चे 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या dx, ठीक है। ये किया मैंने ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे, ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पार्ट बचा है यहाँ पर आया, क्या बचा है, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, और यहाँ पर क्या है -1/2, क्या है -1/2। ऐसे रहने देते हैं, अंदर वाले को पहले निपटाते हैं। क्या है
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी, है ना। लेकिन बच्चे ये कॉस में है, तो इसको भी मुझे कॉस में बदलना पड़ेगा। चलो मैं बताऊंगा कैसे बदलेंगे। हमने बच्चे एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा देखो यही फॉर्मूले, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पर देखो, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखते हैं। और इसी को हम लोग ये भी तो लिखते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। तो मतलब या तो मैं ये लिखूं या तो मैं ये लिखूं, बट यहाँ पर कॉस इनवर्स मैंने यूज किया है तो मैं यही लिखूंगा, यही फॉलो करूंगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस 1/2। यहां पर अगर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, दैट मीन्स क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा 1/2, बिकॉज ए की वैल्यू यहाँ पर 1 ही है, 1/2। और उसके बाद क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए के प्लेस में मैं ये लिख सकता हूं ना माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, है ना। एक्स बाई ए के प्लेस में मैं लिख सकता हूं ना माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पर। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर देखो साइन में बदलूंगा तो ये प्लस की जगह होगा माइनस क्या कॉस इनवर्स क्या एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, ए क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक्स ही आएगा। ये समझ में आया फॉर्मूला, फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया। साइन इनवर्स में लिखता तो गलत नहीं होता, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन बना रहा था जिससे हम लोग लास्ट में क्या करें कॉमन ले लें, इसलिए मैंने साइन इनवर्स के प्लेस पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा है बच्चे, है ना। यहाँ पर एक्स बाई ए है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए के प्लेस पे मैंने माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए लिखा है। उम्मीद करता हूं बच्चे ये समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा, देखो देयरफॉर ये हो जाएगा, ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब माइनस इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स इसके प्लेस पे ये आ जाएगा, और माइनस पहले से ही था, और यहाँ पर भी माइनस है, दैट मीन्स ये होगा प्लस, प्लस क्या प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, दैट मीन्स एक्स। ये कंप्लीट कर लिया हमने, ये हमने कंप्लीट कर लिया बच्चे। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस, अब आगे क्या बढ़ते हैं, हाफ को मैं बाहर ही रखता हूं, अंदर वाली को पहले सॉल्व करेंगे। एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, क्योंकि एक में से आधे को घटा रहा हूं, क्या बचेगा आधा बचेगा, दैट मीन्स हाफ कॉस इनवर्स एक्स बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई फोर, एक्स बाई फोर के साथ में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, साथ में क्या प्लस सी, प्लस सी मैंने ले लिखा, ये कॉमन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लस सी लास्ट में जरूर लिखना है। टीचर को भी पता है, बच्चों को भी पता है, ये अंडरस्टूड है कि लास्ट में प्लस सी आएगा कांस्टेंट में, तो लिखना जरूरी है। ये प्लस सी लिखा। अब देखो कॉस इनवर्स को कॉमन ले लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो बच्चे ये होगा देखो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, साथ में क्या प्लस सी। तो देयरफॉर ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा दैट मीन्स 2 2 4, दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। चाहो तो 1/4 को भी कॉमन ले सकते हो, बट इतना कर दिए तो बहुत है। फटाफट करिए नोट डाउन। ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे, ये हम लोग कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे पूरा जो भी मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है ये समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेरीज है तो एक बार प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस आप देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ जाएगा। फटाफट करिए नोट डाउन सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बच्चे यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर। अब यहां पर भी आइलेट अप्लाई करना है, बट यहां पर फंक्शन तो एक ही है। तो एक फंक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, एक फंक्शन रहेगा तो बच्चे दूसरे फंक्शन को हम लोग उधार लेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर कलयुग चल रहा है, यहाँ पर कोई उधार देता ही नहीं है, लेकिन वन सबको मिल जाता है, 1 रुपया नहीं, वन सिर्फ वन सबको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे इंटू 1। दो फंक्शन हो गया, ये एक मेरा पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आइलेट को अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स मेरा पहला फंक्शन कौन सा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा u। एंड ये क्या है बच्चे, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा v, है ना, क्योंकि जो बाद में आता है उसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेते हैं, दैट मीन्स उसको v लेते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर। एंड बच्चे यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। इसके बाद माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ इन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब आगे क्या करते हैं बच्चे, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, अभी यहाँ पर क्या है 1 है, मतलब अब क्या करेंगे 1 को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन क्या, 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर आएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे 2 साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या है 1 dx है, मतलब क्या x साथ में आया dx। ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब वापस इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर माइनस, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स है, और अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स है। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं लिखूंगा 2x साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया। ये जो मैंने यहां पर किया है ये आपको समझ में आया बच्चे, समझ में आया है कि नहीं, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको इसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब क्या करेंगे, वापस हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये इनवर्स जो फंक्शन है इसको एक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसको एक फंक्शन, और जो बच रहा है उसको दूसरा फंक्शन में लेके वापस इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर जो है, इसको एज इट इज ऐसे रहने देना है। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2x, राइट, और यहाँ पर प्लस 2x है। ये माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो ये होगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, प्लस माइनस वापस माइनस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन में ले रहा हूं माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई, ये समझ में आया बच्चे, ये समझ में आया जो मैंने किया, आया, वेरी गुड। तो अब क्या करते हैं, अब वापस यहाँ पर u इंटू वी में अप्लाई करूंगा, तो वापस हम लोग यहाँ पर एक को u लेंगे और एक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाएगा, u किसको ले लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, मतलब ये है u और ये क्या है बच्चे, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा v, है ना, ये समझ में आया। तो ये हो जाएगा बच्चे, एक स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x दी होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूं इंटीग्रेशन,
ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स -2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, -2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अब एक और स्टेप करेंगे, तो ये वाला स्टेप मैं ऊपर करूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चे, दैट मीन्स ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, हाँ दैट इज इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा देखो यहां पर, इसको एज इट इज लिखते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x दी होल स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या है साइन इनवर्स x है, ठीक है, साइन इनवर्स x मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दो, यहां पर देखो बच्चे, यहां पर क्या है -2x है, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, मतलब यहां पर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं, किसका, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चे 2 रूट एक्स प्लस सी, मतलब ये पार्ट यहां पर अप्लाई हो सकता है ना, है ना, है ना, यस हो सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चे, दैट मीन्स ये हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 2 रूट एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स यहां पर आएगा इनटू 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये पार्ट को मैंने निपटा दिया, ये पार्ट खत्म हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर सेम प्रोसेस वही है ना, यही वाला यहां पर भी है, दैट मीन्स यहां पर भी आ जाएगा इनटू 2 रूट एक्स, दैट मीन्स क्या आ जाएगा बच्चे 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, dx लिख रहा हूँ। अब आगे का प्रोसेस एक और स्टेप कर देते हैं कंप्लीट, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x दी होल स्क्वायर प्लस, इसको मैं पहले लिख रहा हूं 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस, अब यहां पर ध्यान देना, ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ, मतलब बच क्या रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, कांस्टेंट 2 को मैंने बाहर निकाला, मतलब 1 का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या निकल के आया, x निकल के आया, तो क्या आया 2x प्लस c, ये हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चे। कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन ही भूल जाता हूँ हमेशा, ये था क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ बच्चों, आंसर क्या आया है साइन इनवर्स x दी होल स्क्वायर इनटू x प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा और साथ में मजा भी आया होगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चे। कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज आप, रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, ठीक है, क्या है इंटरेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई दे रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, थोड़ा सा ध्यान देना। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला एक कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर देखो क्या है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था तो वहां पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला था, तो उसका हमने डेरिवेटिव निकाला था -2 रूट एक्स, तो वहां पर 2x था तो मैंने माइनस साइन उधर से ले लिया था, बट यहाँ पर सिर्फ x है, तो इसमें एक हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देंगे और ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर देंगे और ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2 रूट एक्स, सॉरी -2x, तो यहाँ पर -2x चाहिए तो मैं -2 लेकर आऊंगा यहाँ पर, बाकी सब तो बराबर ही है, cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर जब मैंने -2 यहाँ पर लेके आया तो -2 बाहर भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस मैंने 1/2 कर दिया, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यही आ जाएगा, है ना बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब दो फंक्शन इसमें बनाते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो -1/2 को बाहर रहने दो। अब यहां पर देखो, ये वाला मेरा फंक्शन है बच्चे, ये वाला मेरा फंक्शन है क्या, ये वाला मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है
और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, हमेशा u होता है, और अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा क्या होगा, v होगा, हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स -2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स d बाई डी एक्स cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब क्या, -2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लास्ट में भी dx लिख दिया मैंने बच्चे। ठीक है, एक स्टेप करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये होगा दैट मीन्स -12 इन अ ब्रैकेट cos इनवर्स x वैसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन यहां पर लिखा है बच्चे, लिखा है ना, क्या होगा 2√x दैट मीन्स यहां पर आएगा इंटू 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने खत्म कर दिया। अब यहां पर बढ़ते हैं। अब इसकी जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव मुझे पता होना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन है बच्चे यहाँ पर क्या, इंटू 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आया dx आया। ये वैल्यू कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा बच्चे -1/2 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x। देखो माइनस माइनस प्लस, अब ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ पर आएगा 2x एंड साथ में क्या आएगा +c आएगा। हो चुका है बच्चे, ये सॉल्व हो चुका है और कुछ नहीं बचा है। एक और स्टेप कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करके 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x एंड ये हाफ यहाँ पर भी जाएगा तो 2 यहाँ पर भी कैंसिल होगा, दैट मीन्स x आएगा +c। ये है हमारा फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चों, खत्म कर लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ मैं अभी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट आप करिए इसको नोट डाउन, और अगर कोई भी क्वेरीज रहेगी बच्चे तो प्लीज आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, सो दैट क्या है कि मोटिवेशन बना रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, है ना बच्चे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर -1/2 था, तो ये होगा माइनस, दैट मीन्स ये होगा माइनस एंड ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 एज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट करते हैं। तो ध्यान देना, इजी है। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले जो क्वेश्चंस थे यही थोड़े से हार्ड थे, बाकी सब इजी ही है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx। यस, दो फंक्शन है, यस, प्रोडक्ट है, यस। कौन कौन से फंक्शन है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा है अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब ये होगा मेरा सेकंड फंक्शन, मतलब ये होगा v और ये होगा u अकॉर्डिंग टू आइलेट। अब मैं यहां पर अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चे फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाता है बच्चे tan x। तो यहां पर आएगा x tan x माइनस ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 और सेक स्क्वायर x का क्या आएगा, यहां पर आएगा tan x dx। ठीक है, अब वापस कर देंगे तो ये हो जाएगा x tan x माइनस, अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, log sec x होता है। तो यहां पर आएगा log मॉडुलस sec x प्लस c। जी हाँ बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है, मुबारक हो आप सभी को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, या फिर आप चाहो तो इसमें एक और स्टेप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर माइनस log sec x है तो
log sec x होता है एंड ऑल्सो माइनस log cos x भी होता है, तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। दैट मीन्स एक और स्टेप हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो जाएगा x tan x प्लस log cos x, ये भी आप कर सकते हो। ये लिखोगे तभी भी फुल मार्क्स मिलेगी, क्योंकि उसकी फिक्र आप मत करो। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 13। ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया बच्चे, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। अब यहाँ पर सिंगल ही फंक्शन है, तो मैंने बोला था कि हम लोग जो सेकंड फंक्शन होगा उसको उधार लेंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन पार्ट्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लेके आऊंगा, 1 लेके आऊंगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स x है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये होगा u, और जो बचा वो क्या होगा v, एंड साथ में आया dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो ये हो जाएगा बच्चे tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स u क्या है, tan इनवर्स x है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने अप्लाई कर दिया। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, दैट मीन्स यहाँ पर आ रहा है x tan इनवर्स x माइनस यहाँ पर, अब tan इनवर्स x को सॉल्व कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, साथ में है dx, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है x है, x मैंने यहाँ पर लिखा, साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। तो अगर मैंने 1/x का log मॉडुलस x की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की, तो उसके लिए क्या होता है कि नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है x है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2x। यहाँ पर मैंने लिखा 2, और साथ में यहाँ पे क्या किया, 2 से डिवाइड किया, ये हो गया dx। आई बात समझ में, आई बात समझ में, मैंने यहाँ पर क्या किया है, आया समझ में। देखो फिर से देखो, नहीं आई, देखो तो यहाँ पर क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है x है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैंने 2 से यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1/x की भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस, हाफ तो रहेगा ही, हाफ बाहर ही है, और इसके प्लेस पे आ सकता है 1/d के प्लेस पे log हो जाएगा बच्चे, log मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जी हाँ बच्चे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 13। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट आप इसको नोट डाउन करो, सो दैट हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट कर ले बच्चे। कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x दी होल स्क्वायर। दो फंक्शन है, प्रोडक्ट है, किसको u लेना है किसको v लेना है पहले डिसाइड कर लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन है और क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो log पहले आ रहा है, दैट मीन्स ये होगा u और ये होगा v। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स log x दी होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, that means log x the whole square integration of second function that is x dx bracket close dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा log x the whole square। अब यहां पर देखो x है, क्या है, x है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये मैंने कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, log x का डेरिवेटिव, log x दी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव होगा 2 log x, उसके बाद log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, दैट मीन्स यहाँ पर आया x। और यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चे, x का इंटीग्रेशन क्या, x स्क्वायर बाई 2, साथ में क्या dx, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, बच क्या रहा है, x log x बच रहा है। तो ये हो जाएगा, दैट मीन्स देखो x स्क्वायर बाई 2 log x दी होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखो x log x है, क्या है, x log x है, और साथ में क्या है, dx है। अब यहाँ पर वापस मैं u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकता हूं, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर वापस अप्लाई हो सकता है। तो अगर मैंने वापस यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया,
तो वापस मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, मतलब मेरा u कौन सा होगा और v कौन सा होगा। तो यहां पर देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये होगा u और ये हो जाएगा v। वापस अप्लाई करते हैं। सो हियर वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स दी होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आई बात समझ में आई बच्चे, बात समझ में आई। क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पर वापस अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो रिजल्ट क्या मिलेगा उससे मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स दी होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, तो ये हो जाएगा बच्चे लॉग एक्स इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, है ना। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा बच्चे 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 साथ में क्या डी एक्स। ठीक है, ये मैंने कर लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो ऊपर वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ सो दैट हम लोग वहां पर सॉल्व कर सके। ये हो जाएगा बच्चे, ध्यान दो, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स दी होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर बाई 2 को, अच्छा इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ही रख रहा हूं, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर क्या है लॉग एक्स है, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर देखना एक्स से एक्स कैंसिल हुआ और 1 बाई 2 को मैंने निकाला बाहर, 1 बाई 2 बाहर आ गया, और x का वापस इंटीग्रेशन हम लोग जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 इंटू 2 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज्ड एंड साथ में आया c, सब इंटीग्रेशन हो चुका है। अब सिर्फ एक बार ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स दी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस क्या होगा 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये और एक स्टेप यहाँ पर हो सकता है, दैट इज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इन अ ब्रैकेट, यहाँ पर मुझे मिल रहा है लॉग एक्स दी होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे बच्चे, ये हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आया बच्चे, हमने यहाँ पर क्या किया, इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। समझ में आई ना बात, मैंने क्या समझाया है, एक बार फिर से रिमाइंड करके समझ लेना जो जो बच्चों को नहीं समझ में आया है, और उम्मीद करता हूँ कि अभी फ्लो में आ गए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेप की हाँ कैसे स्पीड इंक्रीज की जाती है और कैसे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व किया जाता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 15 दिया गया है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड साथ में क्या है यहाँ पर लॉग एक्स है, साथ में क्या डी एक्स, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या क्या दिया गया है, चलो हाँ देखो बच्चे, अब इसको हम लोग बाई सेपरेशन क्या कर सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन बना सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स का एक फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स का दूसरा फंक्शन। इसको मैं सेपरेटली इंटीग्रेट करूंगा, उसके बाद इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करके बाद में मैं क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, दैट मीन्स ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जब मैं निकालूंगा बच्चे, तो यहां पर देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब ये होगा u और ये हो जाएगा v। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको मैं बाद में करूंगा, ठीक है। तो इसको करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा देखो log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव दैट मीन्स d बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं सो दैट हियर वी विल गेट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स। समझ में आई बात, ये यहां तक समझ में आया, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, ये होता है 1/x, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे x³/3। ये इंटीग्रेशन है किसका, एक्स स्क्वायर का, ब्रैकेट क्लोज dx। एक और स्टेप खत्म, ये हो जाएगा x³/3 log x माइनस, यहाँ पर ध्यान देना x से x कैंसिल हुआ, मतलब बचा क्या यहाँ पे x² बचा, और 1/3 को मैंने बाहर निकाला। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 होगी, एंड साथ में यहाँ पर क्या आएगा +c1, क्यों, क्योंकि कंबाइन करूंगा, अभी ये वाला पार्ट बाकी है। तो ये हो जाएगा बच्चे देखो x³/3 log x माइनस 1/9 x³ +c1। ये किसका इंटीग्रेशन है, ये इसका है, अभी ये वाला बाकी है, तो ये वाला हम लोग यहां पर कर लेते हैं। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा बच्चे, तो यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन मतलब क्या लेना है मुझे, 1 लेना है, क्यों, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर भी u क्या हो जाएगा, log x ही होगा, v क्या होगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है 1। तो यहाँ पर अगर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ बच्चे, उसके बाद करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, ये होगा log x इंटीग्रेशन बाय 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, तो यहां पर देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, मतलब मुझे क्या मिल रहा है x log x माइनस डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा 1/x निकल के आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या x ही dx। ठीक है, ये हो जाएगा x log x माइनस क्या बचा, x से x कैंसिल हुआ 1 बचा, मतलब इंटीग्रेशन कितना निकल के आ रहा है, x निकल के आ रहा है प्लस c2। ये किसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। अब दोनों को करेंगे कंबाइन, तो अगर मैंने दोनों को कंबाइन किया तो c1 एंड c2 हटा देंगे, तो यहां पर आएगा बच्चे x log x माइनस x प्लस c, ये आएगा फाइनल आंसर। ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 15। आई बात समझ में, चाहो तो यहाँ पर log x से यहाँ पर log x से कॉमन ले सकते हो, बट यहां तक कर रहे हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए फटाफट करिए नोट डाउन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसका।